नमस्कार किसान भाइयों, यदि आप इस साल सरसों की खेती करना चाहते हैं और किसी अच्छी वैरायटी का चयन करने के बाद सरसों की फसल से बढ़िया और रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन लेना चाहते हैं तो किसान भाइयों आपने एकदम सही वीडियो पर क्लिक किया है। आप एकदम सही वीडियो देख रहे हैं क्योंकि किसान भाइयों इस वीडियो के माध्यम से हम आपको जानकारी देने वाले हैं सरसों की सबसे अधिक पैदावार देने वाले 5 उन्नत वेराइटियों के बारे में। और साथ ही साथ किसान भाइयों हम बात करेंगे इसकी बुआई करने के लिए सही समय क्या है, इसकी बुआई करने के लिए बीज की मात्रा कितनी लेनी चाहिए और बुआई करते समय कौन कौन सी खाद का प्रयोग करना चाहिए, कौन से फर्टिलाइजर बेसल डोज में डालने चाहिए और यह वेराइटी कितने दिन में पककर तैयार हो जाती है और पकने के बाद कितनी पैदावार देकर जाती है, इन सभी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके। और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए हैं या वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और पास वाली जो घंटी है उसे भी दबा दें ताकि खेती से संबंधित सभी प्रकार की वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहे। किसान भाइयों सरसों की फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए पहले तो वेराइटियों का चुनाव करना बहुत जरूरी है कि जो वेराइटी सबसे ज्यादा पैदावार देती है आप उसी का चुनाव करें। दूसरा कि किसान भाइयों जिस समय आप सरसों की बुआई करें तो बेसल डोज में अच्छी खाद का प्रयोग करें ताकि सरसों की फसल से बढ़िया और रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन मिल सके। तो किसान भाइयों बात करते हैं अपने टॉपिक पर, सरसों की खेती कब और कैसे करें, सरसों की बुआई करने का सही समय क्या है। दूसरा टॉपिक किसान भाइयों सरसों की सबसे अधिक पैदावार देने वाली वेराइटियां कौन कौन सी हैं। तीसरा किसान भाइयों बुआई के समय हमें बेसल डोज में कौन कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सरसों की बुआई करने का सही समय क्या है, यानी सरसों की फसल है उसकी बुआई किस समय करनी चाहिए। किसान भाइयों सरसों की जो वेराइटियां मैं आपको बताने वाला हूँ इन वेराइटियों की बुआई आप 15 अक्टूबर तक कर देते हैं तो आप सरसों की फसल से बढ़िया उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाइयों अब बात कर लेते हैं सरसों की 5 उन्नतशील वेराइटियों के बारे में। किसान भाइयों सरसों की आप कोई भी वेराइटी लगाएं या जिस वेराइटी की बुआई आप करें तो उसके बारे में किसान भाइयों आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए कि वेराइटी की बुआई करने का सही समय क्या है, कि बीज की मात्रा कितनी लेनी चाहिए और यह वेराइटी कितने समय में पककर तैयार हो जाती है और पकने के बाद कितनी पैदावार दे जाती है। किसान भाइयों ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए तभी आप किसी भी वेराइटी से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। बात कर लेते हैं किसान भाइयों सबसे पहली वेराइटी के बारे में। तो सबसे पहले जो वेराइटी हमने रखी है किसान भाइयों यह हमने रखी है पायनियर कंपनी की 4546, बहुत ही शानदार और पॉपुलर वेराइटी है। किसान भाइयों यदि इस वेराइटी की बुआई करने की सही समय की बात करें तो आप इस वेराइटी को 15 सितंबर से 20 अक्टूबर तक कभी भी इसकी बुआई कर सकते हैं। यदि किसान भाइयों आप इसकी बुआई 15 अक्टूबर तक कर देते हैं तो यह वेराइटी आपको बहुत ही शानदार उत्पादन देकर जाएगी। यदि किसान भाइयों इस वेराइटी की बुआई करने के लिए बीज की मात्रा की बात करें तो आपको लगभग 1 किलो से 1 किलो 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी बुआई कर सकते हैं। यदि इस वेराइटी की फसल पकने की समय की बात करें या फसल तैयार होने की बात करें तो यह वेराइटी लगभग 110 से 120 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यदि हम उत्पादन की बात करें तो यह वेराइटी लगभग 14 से 15 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन देकर जाती है। किसान भाइयों आप इसका भी चयन कर सकते हैं। किसान भाइयों अब बात कर लेते हैं दूसरी वेराइटी के बारे में। तो जो दूसरी वेराइटी हमने रखी है किसान भाई यह हमने रखी है टाटा कंपनी की MJ1, बहुत ही शानदार और पॉपुलर वेराइटी है किसान भाइयों और बहुत ही कम अवधि में पककर तैयार हो जाती है। यदि इसकी बुआई करने के लिए सही समय की बात करें तो आप इस वेराइटी को 15 सितंबर से 20 अक्टूबर तक कभी भी लगा सकते हैं। किसान भाइयों यदि इस वेराइटी की बुआई करने के लिए बीज की मात्रा की बात करें तो आपको लगभग 1 किलो से 1 किलो 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी बुआई कर देनी है। किसान भाइयों यदि इस वेराइटी की फसल पकने की समय की बात करें तो यह वेराइटी लगभग 110 से 115 दिन में पककर तैयार हो जाती है। और यदि पैदावार की बात करें तो यह वेराइटी हमें लगभग 13 से 14 कुंटल प्रति एकड़ का उत्पादन देकर जाती है। किसान भाइयों आप इसका भी चयन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों तीसरी टॉप 10 वेराइटी के बारे में। तो यह हमने रखी है किसान भाइयों एडवांडा कंपनी की ADV 414, बहुत ही शानदार और पॉपुलर वेराइटी है। किसान भाइयों यदि इस वेराइटी की बुआई करने के समय की बात करें तो आप इस वेराइटी को 15 सितंबर से 20 अक्टूबर तक कभी भी इसकी बुआई कर सकते हैं। किसान भाइयों यदि इसकी बुआई करने के लिए बीज की मात्रा की बात करें तो आपको लगभग 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी बुआई कर देनी चाहिए। किसान भाइयों यदि इस वेराइटी की फसल पकने की समय की बात करें तो यह वेराइटी लगभग 120 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यदि इसके उत्पादन की बात करें तो यह वेराइटी हमें लगभग 13 कुंटल प्रति एकड़ का उत्पादन देकर जाती है। किसान भाइयों तो आप इसका भी चयन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों चौथी वेराइटी के बारे में। चौथी जो हमने वेराइटी रखी है किसान भाइयों यह हमने रखी है त्रिमूर्ति कंपनी की कालिया नाम से आती है, बहुत ही शानदार और बढ़िया वेराइटी है। किसान भाइयों यदि इस वेराइटी की बुआई करने के लिए सही समय की बात करें तो आप इस वेराइटी को 15 सितंबर से
20 अक्टूबर तक कभी भी इसकी बुआई कर सकते हैं। किसान भाइयों, यदि इसकी बुआई करने के लिए बीज की मात्रा की बात करें तो आपको लगभग 1 किलो 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी बुआई कर देनी चाहिए। किसान भाइयों, यदि इस वेरायटी की फसल पकने की समय की बात करें या फसल तैयार होने की बात करें, इस वेरायटी की जो फसल किसान भाइयों वो लगभग 120 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यदि हम उत्पादन की बात करें तो यह वेरायटी हमें लगभग 13 से 14 कुंटल प्रति एकड़ का उत्पादन देकर जाती है। किसान भाइयों, तो आप इस वेरायटी का भी चयन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों पांचवी और अंतिम वेरायटी के बारे में। बहुत ही शानदार वेरायटी है किसान भाइयों, यह श्री राम कंपनी की 1666 के नाम से आती है। किसान भाइयों, यह आपने लगाई भी होगी और काफी ज्यादा सुनी भी होगी। किसान भाइयों, पैदावार के मामले में सबसे बढ़िया वेरायटी है। बीमारियां भी कम से कम आती है और कम से कम पानी में और कम से कम समय में यह वेरायटी पककर तैयार हो जाती है। किसान भाइयों, यदि इसकी बुआई करने के लिए सही समय की बात करें तो आप इस वेरायटी को 20 सितंबर से 20 अक्टूबर तक कभी भी इसकी बुआई कर सकते हैं। किसान भाइयों, यदि इसकी बुआई करने के लिए बीज की मात्रा की बात करें तो 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी बुआई कर देनी चाहिए। किसान भाइयों, यदि इस वेरायटी की फसल पकने की समय की बात करें तो यह वेरायटी लगभग 110 से 115 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यदि इसके उत्पादन की बात करें, यह वेरायटी हमें लगभग 12 से 15 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन देकर जाती है। किसान भाइयों, आप इसका भी चयन कर सकते हैं। तो जो 5 वेरायटी मैंने आपको बताई किसान भाइयों, बहुत ही शानदार वेरायटी है। यदि आपके एरिया में यह वेरायटी मिल जाती है तो आप इसका भी चयन कर सकते हैं। और यदि आपके एरिया में इससे भी अच्छी वेरायटी है तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं, ताकि जो दूसरे किसान भाई हैं उन्हें भी पैदावार को बढ़ाने में मदद मिल सके। अब किसान भाइयों, बात कर लेते हैं सरसों की बुआई करते समय कौन कौन से खादों का प्रयोग करना चाहिए, कौन कौन से फर्टिलाइजर लेने चाहिए। किसान भाइयों, सरसों की बुआई करने के लिए मार्केट में बहुत सारे खाद आते हैं, परंतु जो मैंने आपको खादें बताई है ये सरसों की फसल की बुआई करने के लिए बढ़िया खादें हैं और प्रत्येक राज्य में आपको आसानी से मिलेगी। तो सबसे पहले किसान भाइयों, आपने देखी होगी तो आता है NPK 12-32-16। इसके अंदर किसान भाइयों 12% नाइट्रोजन होती है, 32% फास्फोरस होता है और 16% पोटास होता है। किसान भाइयों, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान भाइयों, यदि इसकी मात्रा की बात करें या डोज की बात करें तो आपको लगभग 50 से 60 प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है और सरसों की बुआई कर देनी है। किसान भाइयों, यदि आपको यह खाद नहीं मिलती है या आपके एरिया में यह खाद नहीं है तो इसके स्थान पर किसान भाइयों आप दूसरी खाद ले सकते हैं जो DAP के नाम से आती है। किसान भाइयों, यह होती है 18-46-00, यानी इसमें 18% नाइट्रोजन होता है, 46% फास्फोरस होता है और इसके अंदर पोटाश नहीं होता है। किसान भाइयों, कुछ क्षेत्रों में क्या होता है कि DAP अच्छी काम करती है तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी यदि हम मात्रा की बात करें या डोज की बात करें तो आपको लगभग 50 से 70 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपने सरसों की बुआई के समय डाल देनी है। और यदि किसान भाइयों आपके एरिया में इनमें से कोई भी खाद नहीं मिलती है तो आप इसके स्थान पर दूसरी खाद भी ले सकते हैं। दूसरी खाद किसान भाइयों हमने रखी है, यह आपको मिक्सर बनाना है यानी मिक्स खाद लेनी है और ये 3 खाद लेनी है। किसान भाइयों, आपको 1 बाग यूरिया लेना है, 4 बाग SSP लेनी है और 2 बाग पोटास के लेने हैं किसान भाइयों। यानी आपको 1 एकड़ के लिए लगभग 20 किलोग्राम तो लेना है यूरिया यानी नाइट्रोजन लेनी है। इसके साथ साथ आपको लगभग 50 किलोग्राम लेनी है आपको SSP यानी सिंगल सुपर फास्फेट। इसके अंदर सल्फर भी आता है और सरसों की फसल में बढ़िया काम करती है। और तीसरा किसान भाइयों, आपको लगभग 20 से 25 किलोग्राम लेना है MOP यानी म्यूरेट ऑफ पोटास। तो इस प्रकार से किसान भाइयों आप सरसों की बुआई के लिए इन सभी खादों का मिक्सर बना सकते हैं या मिश्रित खाद ले सकते हैं। किसान भाइयों, और सरसों की बुआई कर सकते हैं और सरसों की फसल से बढ़िया और रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाइयों, यदि आप सरसों की खेती करना चाहते हैं या सरसों की बुआई करना चाहते हैं तो इनमें से आप कोई सी भी वैरायटी का चयन कर सकते हैं और इन खादों का प्रयोग करने के बाद सरसों की फसल की बुआई कर सकते हैं और सरसों की फसल से बढ़िया और रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन ले सकते हैं। यदि किसान भाइयों आपको अन्य फसलों के बारे में जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो या पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय जवान जय किसान।